समाज में आपका एक विशेष कार्य, एक विशेष स्थिति, पोजीशन है। दोस्तों, ये बात अलग है कि आप अंदर ही अंदर कितनी परेशान हैं, अपनी समस्याओं से कितना घिरे हुए हैं। इस बात की भनक बाहर लोगों को नहीं है और न ही इस बात का असर भी बाहर के लोगों पर है। तो लोग आपको एक विशेष व्यक्तित्व के तौर पर ही समाज में सम्मान देते हैं और आपको भी हम ये सलाह देंगे कि आप अपने दिल की बातों को लोगों के सामने इतनी जल्दी जाहिर ना किया करें। आप भावनाओं में बहकर कभी कभी गलती दोहरा जाती है, फिर आपको बहुत जल्दी इस बात का एहसास हो जाता है कि आपने सामने वाले को जरूरत से ज्यादा बता दिया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तो आपको हम ये बता दें कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको जरूरत से ज्यादा किसी पर भी भरोसा नहीं करना है और किसी को कुछ बताना नहीं है। तो हो गई आपकी सामाजिक स्तर की बात। अब हम आपसे बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र ने किन 5 चीजों को दूसरों को देने से सख्त मना किया है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे चाहेंगे कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां दुर्गे अवश्य लिखें। माता दुर्गा आपका कल्याण करेंगे। दोस्तों, हम काफी लंबे समय से चली आ रही है कि आपकी राशि के जातकों की पीड़ा काफी लंबे समय से लगातार बनी हुई सुख का फल देखने को मिलता है, तो दुख की घड़ी आई आपका इंतजार करती रहती है और सुख के पल का आनंद अभी समाप्त भी नहीं हो पाता है कि दुख की घड़ी आज शुरू हो जाती है। कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई परेशानी हमेशा के लिए रखती है। ऐसा लगता है कि जीवन जैसे परेशानियों का एक समंदर बन गया है। लेकिन दोस्तों, अब समय आ रहा है जब स्वयं भगवान भोलेनाथ आपके लिए कुछ अच्छी घड़ियां, कुछ अच्छे फल चुन ली है। लेकिन इसके लिए आपको भी बराबर प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। आपको भी फूंक कर कदम रखने होंगे। उन गलतियों को कभी भी नहीं दोहराना है जिसे आपने जाने अनजाने कभी ना कभी किसी न किसी रूप में किया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं, चाहे हमारी घड़ी हो जाए, हमारा पर्स हो, हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार उन्हें किसी न किसी रूप में सम्मान प्राप्त है। उन्हें पूजा अवश्य जाता है। यहाँ तक कि हमारे घर में उपयोग होने वाली झाड़ू को भी हम लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, उसे पैर नहीं लगाते हैं। ऐसा हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारा मानना यह है कि हर एक चीज की अपनी खास ऊर्जा होती है और ऊर्जा हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में हमें प्रभावित अवश्य करती है। तो यदि हम उन ऊर्जा उनका सही लाभ देना सीख जाए, हमारा जीवन बड़ा ही सुंदर और सुगम हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कोई अमीर आदमी अपना घर तक बनवाना है तो उस घर को वास्तु के अनुसार ही डिजाइन करवाता है। ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं बनवा लेता है। आपको याद रखना होगा कि कोई भी आदमी जब अमीर बनता है, जब ऊंचाइयों पर चढ़ता है, तो वह मेहनत और प्रयास तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ कई अन्य ऐसे छुपे हुए उपाय भी करता रहता है जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। दोस्तों, याद रखना कि मेहनत तो हर इंसान करता है, लेकिन कामयाबी हर इंसान के कदम नहीं चुनती है। कामयाबी तो उस खास इंसान के पास जाती है जो हर एक प्रकार से उत्तम होता है, सर्वोत्तम होता है। तो आपको भी अब उन छुपे हुए रहस्यों की संपूर्ण जानकारी ले लेनी होगी, जिससे आपके जीवन में भी अब कोई बाधा उत्पन्न न हो। आप आगे निरंतर बढ़ते चले जाएं और हम इसमें आपकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हमारा कार्य निस्वार्थ रूप से आपके जीवन को प्रकाश में बनाना है। हम चाहेंगे कि यदि आप हमारे वीडियो देखकर जरा भी लाभ प्राप्त होता है, 1% भी आपके जीवन में इसी प्रकार की सहायता होती है, इसी प्रकार का बदलाव आता है, तो हमारा पुण्य का घड़ा भर जाएगा और मां भद्रकाली के लिए हमारी भक्ति सफल हो जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ साथ आपसे एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, फिर अपनी वीडियो टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोग हमसे हमारा नंबर मांगते रहते हैं। हम किसी को भी कमेंट बॉक्स में अपना नंबर नहीं देते हैं। आपको हमारे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार का मोबाइल नंबर या कोई एड्रेस देखने को मिल जाता है, हमारा नंबर नहीं है, हम किसी से संपर्क करना चाहेंगे तो वह केवल कमेंट बॉक्स है, या फिर आप हमारी ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हमारी सेवा ही निस्वार्थ है। हम आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं करेंगे। हम निस्वार्थ रूप से आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो धोखेबाज से सतर्क रहें, सावधान रहें और पूरी बुद्धिमानी का उपयोग करें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी चीज है जिसे भी किसी को नहीं देनी है, चाहे कोई कितनी ही जिद क्यों ना करें,
चाहे बात कितनी ही क्यों न बिगड़ जाए। तो इसी क्रम में दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में लोगों को सबसे कम जानकारी है। वह तमाम तरीके के उपाय तमाम ग्रहों की शक्ति बढ़ाने के लिए करते रहते हैं, लेकिन बुध की शक्ति को बढ़ाने के उपाय लोग बहुत ही कम करते हैं। शायद इसी वजह से उनके जीवन में धन को लेकर समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती है। शुरुआत में हम आपको बता दें कि आपको बुध से जुड़ी हुई चीज है किसी को भी दान नहीं करनी है, और वह चीजें कौन सी है? हरी रंग की चीज, हरे रंग का कोई भी कपड़ा, हरे रंग का कोई भी उपहार, हरे रंग की कोई भी मिठाई, ये हरे रंग का कोई भी खाने पीने का सामान, यानी हरे रंग की कोई भी चीज आपको किसी को भी दान नहीं करनी है। हरा रंग बुध का प्रतीक होता है। जी हाँ दोस्तों, और देवता गणपति है तो आपको गणेश जी की मूर्ति भी किसी को दान नहीं करनी है। किसी को गणेश जी का फोटो या गणेश जी की मूर्ति नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ये सावधानी रखनी है। अब आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या हरे रंग की चीज किसी को कभी दान की है। यदि की है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। दोस्तों दूसरी चीज है कोई भी मीठा खाने पीने का सामान, यानी कोई मिठाई, आंवले का वृक्ष और झाड़ू और रुपए पैसे बिना किसी कारण के कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। आप बिना किसी कारण के किसी को रुपए पैसे ना दे, क्योंकि पैसे स्वयं लक्ष्मी का रूप है। जो भी और चीजें मैंने बताई है सभी स्वयं माता लक्ष्मी के प्रतीक हैं। जब आपके घर में लक्ष्मी जी के आने की महादशा बनती है, जो कि अभी बन रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है कि अब आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करने जा रही है। ऐसी स्थिति में यदि आप इन चीजों को दान करेंगे तो समझो कि आपने अपने घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा का मुख लक्ष्मी से जुड़ी हुई किसी को दान नहीं करनी है। आंवले का वृक्ष तो भूल कर भी किसी को दान नहीं करना है। बस में माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। वीडियो में बताई की जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब हम बात करेंगे तीसरी चीज। दोस्तों अपनी इस्तेमाल की हुई चीज है कभी किसी को दान नहीं करनी चाहिए। हम यही कहेंगे कि आप किसी को ना दें। जैसे आपके इस्तेमाल किए हुए कपड़े, फटे पुराने कपड़े तो भूल कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए। तो आपके इस्तेमाल किए हुए कपड़े, जूते या फिर कोई और सामान। दोस्तों वैसे तो अन्नदान दुनिया का सबसे बड़ा दान कहा जाता है, महादान कहा जाता है, लेकिन यदि आप अपने घर का बचा हुआ बासी भोजन, झूठी भोजन, अपना खाया हुआ झूठा भोजन किसी को दान करती है तो महादशा के शिकार हो जाते हैं। फिर आपके घर से चैन और सुकून हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, और यहाँ तक कि इसका दुष्प्रभाव आप मानसिक स्थिति पर भी पड़ेगा। आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। यकीन जानिए दोस्तों, चौथ चीज होगी अनाज का, चावल का दान। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमारे द्वार पर जब कभी कोई भिखारी है, मांगने वाला आता है, तो हम उसे आटा दान कर देते हैं या अनाज वगैरह भी दान कर देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में अनाज के दान को मना किया गया है। अनाज का दान उचित नहीं होता है। दोस्तों अनाज को जीवन ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यदि आपको इस जानकारी से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक सवाल का आपको सर्वोत्तम जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारा बस यही प्रयास है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से प्रकाश आ जाए, आपका जीवन ज्योतिर्मय हो जाए। दोस्तों यदि वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में जय मां दुर्गे पूरे भक्ति भाव के साथ अवश्य लिखें। माता आपका कल्याण करें। याद रखें, इनके साथ हो माता दुर्गा, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।